वो भगवान सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, कर्म का नियामक है, कर्म का प्रेरक है और कर्म का फलदाता है। और सब कुछ करते कराते सदा निर्लेप नारायण है, वही आत्मा होकर बैठा है। मनुष्य की लाख लाख योग्यताएं छुपी है, एक योग्यता का उपयोग किया है, बाकी 99,999 योग्यताएं ऐसे ही पड़ी है। और एक पूरी 1% लाख में से एक योग्यता, उसको हम बुद्धिमान कहते हैं। भाई चलो इंजीनियर बन गया, फलाना हो गया, और वो एक योग्यता भी नहीं लाख में, लाखों ऐसा, तो उनको हम बुद्धू बोलते हैं। बैल मजूरी कर करके मर गए। सत्संग से ऐसे नए विचार पैदा होते हैं, ऐसी सूझबूझ होती है कि आपकी शाश्वतता की खबर सुनकर आप उसके बारे में थोड़ा सोचें और थोड़ा विचार करते हैं, तो वो वेला अमृत वेला कही जाती है। अमर स्वरूप ईश्वर के बारे में सुना, अमर स्वरूप ईश्वर के बारे में सोचा, तो बुद्धि आपकी विशाल हो जाएगी। दुनियादारी में नश्वर बातें हम सुनेंगे और सोचेंगे, सत्संग में शाश्वत बात सुनेंगे और सोचेंगे, वो घड़ी बहुत ऊंची मानी जाती। शास्त्रकारों ने कहा स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों का स्नान कर डाला। दातम तेन सर्व दानम, उसने सारा दान पुण्य कर लिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर डाले। ये न क्षणम मन विचारे स्थिरम कृत्वा, जिसने अपना मन आत्म परमात्मा विचार में स्थिर किया है। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो ये परमात्मा के विषय में सुनना, विचारना, वो घड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक घड़ी मिल जाए 22.5 मिनट, आधी मिल जाए तो 11.15 मिनट, चौथाई मिल जाए तो 5.5 मिनट, मान लो 5.75 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, आधी में पुण्याध। तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधकी। हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध करने वाली मति हर लेता है सत्संग। करोड़ों करोड़ों वासनाएं, करोड़ों करोड़ों आकर्षण से भटकता हुआ ये जीवात्मा सत्संग के द्वारा ही पार हो जाता है। कठिन नहीं है। लेकिन कठिन नहीं लगता, ऐसे महापुरुषों का मिलना बड़ा कठिन है। हम भी घूमे थे ईश्वर प्राप्ति के लिए, ऐसे ऐसे संतों महंतों महापुरुषों के पास गए, कई खाक छानी। हम गए कि एक होलसेल में संत पुरुष मिले, चले गए अयोध्या जी। 5,500 साधु महापुरुष रहते, उनमें एकदम विशेष विशेष इंक्वायरी जांच करा तो 3 ऊंची अवस्था के धनी थे। 100 वर्ष की उम्र है, दूध ही पीते हैं, घास फूस की कुटिया में रहते हैं। तो उन 3 में भी एक चुनंदे खोजे हमने, तड़पती के जल्दी अपना काम। तो उन संत ने मेरे को बताया, मैं क्या, मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी और कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो गद्दारी है, कौन चाहिए? संसार का चाहिए तो बेवफाई है, कम चाहिए तो वफाई है, और कुछ नहीं चाहिए तो शहंशाही है। और ये हमको भ्रम पड़ा है कि ये चाह करो, ये करो, ये करो, ये वो करा और मिला तो क्या झक मार लिए। आपके न चाहते हुए भी विपरीत परिस्थितियां, बीमारियां आती है, और आपके न चाहते हुए भी अनुकूलता और आरोग्य आता रहता है। खाम खा अपनी चाह का डायरेक्शन प्रणाली के तरफ कर दिया, अपनी चाह का डायरेक्शन ईश्वर के तरफ मोड़ दो, बस फिर देखो
आपकी मीठी निगाह पड़ते ही माहौल में सुख शांति और आनंद छा गया। अगर प्रत्यक्ष देखना है तो देख लो बापू के आने के पहले और बाद में। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत तत्व हैं, सभी भगवान के अमर आत्मा है, लेकिन साथ एकता के बिना नहीं आ सकता। संसारी मजा मलिनता के साथ एकता के बिना नहीं आ सकता। बोलो, संसारी मजों में सेक्स को सर्वोपरि मानते लोग, लेकिन मलिन अंगों के साथ तादात्म्य नहीं करेगा तो सेक्स का सुख आएगा क्या? टच का, स्पर्श का, एक दूसरे की थूक चाटते, एक दूसरे के गंदे अंगों से एकता करते, तब सुख मिला। और बाद में क्या होता है? बाद में जो अनुभव होता है वो अपना अनुभव संभाल के रखो तो आप बापूजी मिलने हुआ है। क्या ख्याल है? शास्त्र की बात मत मानो, लीलाशाह बापू की बात मत मानो, मेरी बात मत मानो, आपके अनुभव का आदर करो। शमशान में किसी को जलाने ले जाते हो, अंदर में क्या होता है? क्या आखिर यही है? तेरे कोई सार नहीं। वो अपना अनुभव पकड़ के बैठ जाओ, शाश्वत की भूख जगाओ, देखो काम क्यों नहीं होता। परीक्षक को 7 दिन में मुलाकात हो गई, आशाराम को 40 दिन में हो गई। मैं तो कहता हूँ 40 साल में भी रब का साक्षात्कार सौदा सस्ता है। करोड़ों जन्म ऐसे ही गंवा के आए आप हम। मैं आपकी पुण्याई और बुद्धि बढ़ाना, पुण्य बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाना, शांति पाना, मुक्ति पाना, साथ साथ पीढ़ी सार्थक करना, ऐसे सत्संग में आपकी प्यास देखकर मैं अभी भी बहुत प्रसन्न हो रहा हूं। भगवान करे कि ऐसी तड़फ, ऐसी ललक, ऐसी सूझबूझ और प्यास आपकी बढ़ती रहे तो काम हो जाएगा इसी जन्म में। अपने को कभी कोसो मत। क्या करें, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो संसारी हैं, हम तो माया में फंसे हैं। तो माया में फंस के दिखा मैं तेरा चेला हो जाऊं। तू क्रोध में फंस के दिखा, क्रोध आएगा चला जाएगा, तू रह जाएगा फ्रेश। काम आया चला गया, तू फिर वही का वही रह जाएगा। चिंता आई चली गई, तू वही का वही रहेगा। भय आया चला गया, तू वही का वही रहेगा। बुढ़ापा आया और चला गया, मौत आई, तू वही का वही रहेगा। बचपन आया चला गया, तू वही का वही। बोल, था कि नहीं? बचपन चला गया, तू है कि नहीं वही का वही? तो ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? शरीर तो जड़ बदला, लेकिन तू बदला क्या भाई? बदला क्या? बुद्धि बदली, बचपन की बुद्धि, मन बदला, चित्त बदला, मान्यताएं बदली, एक चेतन नहीं बदला। वही तो तू है यार। अपने आप में गोता मार, अभी तू मुलाकात कर सकता है अपनी चेतना। कोई कठिन है क्या? लेकिन कठिन नहीं लगता ऐसे पुरुषों का मिलना। कठिन था, मैं उस बाबा के आगे मत्था टेका। भूख थी ना भाई ईश्वर प्राप्ति की। मैं कहा महाराज कृपा करके ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताइए। महाराज खुश खुश हो गए। ऐसा ग्राहक तो कभी कभी मिलता है। बेटा मानता नहीं, बेजोड़ों में दर्द है, फलाना है, ढींगना है, ऐसे भीख मंगे तो मिलते रहते महाराजों को। कभी कभी कोई ऐसा शहंशाह मिलता कि ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। कहीं तो ऐसे पोलसन लगाने के लिए बकते हैं, वो नहीं, वो तो पता चल जाता है। सच्चा प्यासा मिल जाए तो महापुरुष का वो दिन सोने का सूरज होता है। वो खुश तो हो गए और मेरे को भगवत प्राप्ति की विधि बताई। विधि इतनी लंबी थी कि मैंने फिर धीरे से हाथ जोड़े और विदाई ली। उन्होंने विधि करके भी दिखाई। नाभि केंद्र से नीचे मूलाधार केंद्र है, वहां ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ध्यान करके वहां 12 साल जपो बच्चा। फिर 12 साल दूसरे केंद्र पे, फिर 12 साल यहाँ। मैं क्या 36 साल हो गए। मैं क्या फिर महाराज बोले फिर इधर, फिर भगवान की कृपा होगी। मैं क्या अच्छा महाराज बड़ी कृपा है। मैं खिसक गया। मैं जानता हूं कि सभा को धार्मिक उपदेश, तात्विक उपदेश देते समय कोई भी शास्त्र विरुद्ध बात बोलने से उसको पाप लगता है, ये मैं जानता हूं। झूठ बोलने से तप नाश होता है, ये मैं जानता हूं। तप नाश हुआ तो प्रभाव नाश हो जाता है, ये भी मैं जानता हूं।
इसीलिए आप विश्वास करना कि मैं कोई ऐसी ठगी की बात आपको नहीं कहूँगा। हाँ, कभी जोक्स में झूठ आदि आ जाता है, फिर मैं समझा देता हूँ कि भाई ये, और आप भी समझ जाते हैं कि बापू ने विनोद के लिए गप लगाया। श्रोताओं के हित के लिए थोड़ा कभी कभार कथा का विस्तार अथवा गप लगा दी जाए फ्रेश होने के लिए, उसको अपराध नहीं मानते। तो उन्होंने मुझे विधि बताई और उस विधि को मैंने भीतर ही भीतर भूख थी, और तुम ऐसा करोगे, खेत बोओगे, जोतोगे, फिर आटा लोगे, सारी विधि बता दी। मेरे को तो तैयार खाना था और तड़फ ऐसी थी कि गुरुजी के पास गए और महाराज थोड़ा बहुत जाओ अब घर में रह के भजन करो। फिर घर में रहे, गुरुजी आ जाएंगे कल आएंगे, तो नैनीताल के जंगल में हम इंतजार करते रहे। कई दिनों के बाद आए और 10-5 दिन 15 दिन हम रहे। फिर आसपास वालों को खतरा लगा कि गुरु को तो बहुत चाहते हैं और ये गुरु शिष्य की जोड़ी बन गई तो हमारा क्या होगा। ये सब जगह होता है, मठ मंदिरों में, गुरु चेलों में, सब जगह। आखिर मनुष्य तो संसार से जाता है। कुछ लोग बोलते बाबा जी आपके सत्संग वाले समिति वाले में क्या, भाई ये मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं मनुष्य बनाने की, आप ही के यहाँ से आए। तो सारा ग्रुप एक हो गया और मैं अकेला। और बापू जी को, गुरु जी को बोले ये तो शादी करा दी जबरदस्ती इनको और पत्नी को छोड़ के आ गए, ऐसा है समाज में क्या होगा वैसा। फिर गुरु जी ने भी देखा माहौल, बोले जाओ बेटा घर में रह के भजन करना। अब घर में तो माहौल काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, और माँ की बहू, फिर अकेले कमरे में ध्यान करने बैठो तो अभी तक करे। अभी ऐसे करते करते अब आपको क्या बताऊं बेशर्माई की बात। तो उसने कोशिश की, मैं क्या है ऐसा नहीं करना, जरा रुक जाओ, ऐसा क्यों करती है इसे। बोले मैं तो जानती हूँ तुम्हारी भक्ति खंडित नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी भाभी ने, मेरे भाई ने, मेरे परिवार वालों ने और तुम्हारी भाभी ने और माँ ने मेरे को कहा कि तो बाबा हो जाएगा, इसीलिए मेरे को डर लगता है। अब आप ज्यादा नहीं मैं बोल सकता हूँ, समझ गए ना। ये बात तो आसानी से समझते, लेकिन इसके पीछे जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझो तो काम हो जाए यार। पंडाल वाले जल्दी जल्दी पंडाल बढ़ाते जाओ और लोग छाया में बैठे। सिर पर धूप आती है तो बहुत बड़ा हानि करती है, इसीलिए अपने बच्चे बच्चियों को भी ऐसा कुछ वस्त्र दे दो ताकि वो स्कूल जाते समय आते समय धूप से अपने को बचा पाए। सिर पर धूप आने से नेत्र की ज्योति कमजोर होती है, सुमन शक्ति कमजोर होती है, कान की बहरास 50-55 साल में पकड़ लेती है, बूढ़ापा जल्दी आता है। सिर को धूप से बचाएं, याद शक्ति कमजोर होती है, सिर को धूप से बचाएं और मन को व्यर्थ आकर्षणों से बचाएं और बुद्धि को व्यर्थ निर्णय से बचाएं और अपने आप को नश्वर देह को मैं मानकर अज्ञान से बचाएं। बस काम हो गया। अपने को अज्ञान से बचाएं, बुद्धि को संकीर्णता और तुच्छ आकर्षणों से बचाएं, मन को व्यर्थ चिंतन से बचाएं और सिर को धूप से बचाएं। फिर हमने मतलब क्या, तुम क्या चाहती हो? मेरा तो उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति का और मेरा भाव था, तड़फ थी, तो आंखों से टप टप आंसू। तो फिर उसके मन में भी तो दयालु बैठा है, उसने बोला नहीं, मेरे परिवार वालों ने कहा आप खाली मेरे को एक बार पिक्चर दिखा दो। मैं क्या, वो तो हम कर लेंगे।
फलाने दिन छुट्टी है, चलेंगे। महाराज वो तो तैयारी करके और वो शादी की दिन जो कपड़े गहने गांठे पहने एकदम दुल्हन बन के तैयार हो गई। अपने तो कुर्ता और पजामा, अपने तो चपरासी जैसे लगे। पहुंचे उस जगह पर जहां सत्संग हो रहा था, और मेरा एक मित्र था, मेरे से बड़ी उम्र का था, उसकी पत्नी भक्त थी और वो भी भक्त थे। मैंने मित्र को कहा कि अब ये आई है पिक्चर के लिए, इसने आग्रह किया था, मैं यहाँ ले आया हूँ, अब तुम्हारी पत्नी को बोलो इसको अपनी दोस्त बना ले, सहेली बना ले। उसने कहा अच्छी बात है। फिर तो माइयों को माई मिल जाए और फिर उसके संग में उसको रंग लग गया, मैं क्या अपन हो गए निश्चिंत। जयराम जी बोलना पड़ेगा। फिर कुछ दिन के बाद हमने कहा अब देखो ऐसा है, इधर तो ऐसी वाइब्रेशन है, पतन हो जाए कोई पता नहीं, ये वो नहीं, तुम तो जानती हो ये। तो फिर थोड़ा पैसे वैसे उसके हाथ में रखे, मैं क्या जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होती तब तक तुम सम्मति कर दो अपन जाए। बोले तुम्हारी माँ में क्या, उनको तुम समझा देना और अपन चल पड़े। और महाराज चल पड़े तो वहां नैनीताल के जंगलों में जहां कुटिया थी गुरुजी का इंतजार किया, और जगह खूब भटके, कई महात्माओं के पास, कई इधर उधर ऐसे करते कराते बापूजी के पास तो पहुंचे, लेकिन वहां से भी बोला जाओ ध्यान भजन घर पर ही करना। फिर घर आए तो 20 आंसू रोते थे कि भगवान अभी भी ये लिखना पड़ता है कि इसके पास इतना, इसके पास इतना। भाई जरा हिसाब किताब में ढीले थे तो मेरे हाथ में ही बागडोर थी तो करते थे, लेकिन ये ऐसा। तो 13 दिन तक रहे, फिर पखवाड़ी के अंदर ही नर्मदा किनारे चले गए। या तो ईश्वर की प्राप्ति या तो फिर जीवन व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। वो तो जप करते, ध्यान करते, वो भुने हुए चने रखते साथ में, भूख लगी तो धोधा के थोड़े खा लिए, थोड़ा गुड़ खा लिया। कैसे मिलेगा तो कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हारे हैं। तो नर्मदा किनारे बैठे रहते, एक संत की नजर पड़ी कि 1 दिन 2 दिन हुआ है ये यहीं पड़ा रहता है। इशारे से पूछा कौन कहाँ से, तो मैंने बोला। उस संत ने कुटिया दिला दी मोटी कोरल में और बोला कि लो ऐसा अनुष्ठान करो। अनुष्ठान किया, तड़फ तो थी। अनुष्ठान की संख्या, ओम नमः शिवाय मंत्र की संख्या 40 दिन में इतने लाख पूरे करने, तो रात्रि का 11-12 बज जाते, कभी 1 बज जाता। जब सोते तो महाराज ऐसी नींद आती कि रात को जानवर पैर चाट जाते और पैरों में घाव पड़ जाते, और सुबह चलते तो बड़ी पीड़ा होती। तो पीड़ित दशा में देखा किसी उसी संत ने, लालजी महाराज ने। ऐसा क्यों? मैं क्या पता ही, रात को तो ठीक था, फिर अभी 2-4 दिन से सब बढ़ता जा रहा। अरे बोले वो छछुंदर चूहे जैसे आते ना, वो फूंक मारते हुए खा जाते। ये क्या खाओ जो कुछ। ऐसे 40 दिन तो पूरे हुए नहीं, और सासू और बहू आकर धमके। कहाँ? बड़ौदा से आगे मियाँ गांव पड़ता है, भरूच के बाद। भरूच और बड़ौदा के बीच मियाँ गांव, जहां भी पड़ता हो वहां पहुंचे। हाँ, भरूच के बाद आता है मियाँ गांव। तो हाँ, जब मेरे मित्र वही उनको ही पकड़ के ले आए कि वो देखो भाग गया और आप हमारे साथ चलो, तो भाई ने उनको साथ भेजा। 2-4-10 दिन वो रहे। मैं क्या 40 दिन तो पूरा होने दो। 40 दिन पूरे हुए। लालजी महाराज समझाने लगे कि इतनी आज्ञाकारी पत्नी है, तुम इतने सुंदर सुहावने, भाई तुमको बोलता है हफ्ते में 2 दिन ही आओ दुकान पर, 1 दिन ही आओ चलेगा, लेकिन घर पर रहकर भजन करो। मुझे पता है घर पे तो राजे महाराजे को भी सुविधा होती है, लेकिन कौन राजा घर पे रहकर परमात्मा को पा लिया? थोड़ा तो वातावरण चाहिए ना। घर में रह के पढ़ो, लेकिन कॉलेज में भी तो जाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। फिर मैंने उसके साथ सेटिंग कर ली कि अब यहाँ ऐसा करो कि टिकट अपन ले लेते हैं यहाँ से मियाँ गांव की, और मियाँ गांव से फिर
माँ और उसकी बहू और तुम्हारी 3 टिकटें तुम ले लेना और मेरी टिकट एक बम्बई की ले लेना, क्योंकि गुरुजी अभी बम्बई के तरफ एकांत में जंगल में वज्रेश्वरी में टिके। तो गाड़ी पहले अहमदाबाद जाने वाली होगी और दूसरी 2 मिनट के बाद मेरे तरफ जाने वाली समकालीन उठती है, वो उधर जाती बम्बई और उधर अहमदाबाद। तो उसको मैंने रिझा दिया था, तीनों को बिठाया, गपशप लगी। अब देखा कि सामने वाली गाड़ी की विसल और इसकी भी विसल है। चालू गाड़ी में हम खिसके तो माँ और उसकी बहू कहाँ जा रहे बेटा बेटा बेटा। हम तो भागे, एक तो कपड़े ऐसे साधु बाबा जैसा और एक माइया चिल्लाए। तो लोग बोला क्या है, चोर है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उन्होंने कहा नहीं हमारा बेटा है। मैं क्या भाई मैं उनका बेटा हूँ। चालू गाड़ी में हम उधर को गए और माँ वो बेटा बेटा बेटा। उसने समझाया कि आ जाएंगे थोड़े दिन, ऐसे करते। एक गाड़ी अहमदाबाद के तरफ और दूसरी गाड़ी बम्बई के तरफ। भगवान ने कैसी कृपा की होगी कि छाती पर पत्थर रखने की सूझबूझ दी, वो कितना हमारा हितैषी होगा। माँ कोई साधारण महिला तो नहीं थी, नगर सेठ की धर्म पत्नी और आसुमल की माँ, बहू सहित। और नई नई बहू और सासू चिल्लाए फलाना फलाना फलाना। आंसू बेटा बेटा क्या करता है, क्यों भागता है, उधर क्यों जाता है। अपन तो गए गए तो आसूद सुद एक कम को तो बैठे, एक कम की दूज की प्रभात को उतरे मुंबई से। फिर पूछते ताजते गणेशपुरी पहुंच गए 11 बजे। बापूजी ने देखा कि हाँ इतना भगाया घर में रहने को, फिर तड़प बढ़ गई थी अनुष्ठान करके। तो हमारा तो दिल तड़प रहा था कि कब मिले। जैसे प्यासे आदमी को कोई भी बात करो तो बात करते हुए भी वो पानी के तरफ ही देखेगा, उस वक्त ऐसी तड़प भगवान की कृपा से होगी। तो मैं क्या और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी। बापूजी ने कहा भगवान भला करेगा, ठीक है भाई। ये सब क्या है, मैं क्या मैं हाथ से ही बनाता हूँ, मूंग उबालता हूँ या खाता हूँ, प्राइमर से। और ये सामान है थोड़ा सा धूली झंडा जैसे साधु बाबाओं को होता है, थोड़ा ज्यादा था धूली झंडा कि राशन वाशन साथ में रखते थे। दूसरे किसी के हाथ का खाते नहीं थे, अपने विचार बरकरार रहे। 1 बजा और खाने को बनाया, सब्जी वहां से बाबा के रसोई ने दी और अपना उबाला गोला सब्जी वब्जी मिला। 2 बजे थोड़ा थके थे, झोंका भोंका खाया और 2:30 के कुछ मिनट पहले बापूजी बुला रहे हैं। बापूजी नहीं साईं बुला रहे हैं। और जो हरि भगाने में था उसको बोला तो पढ़। उसने पढ़ना चालू किया पंचदशी, वो उपनिषदों का संकलन है उसमें। उस पंचदशी का 7वां प्रकरण था। किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसृजेत। अगर तुम आत्मा हो, चैतन्य हो, अमर हो और शरीर मरने वाला है तो इच्छा तुम किसकी करते हो, किस कारण तुम संसार में बचते हो। तुम अनश्वर हो, शरीर नश्वर है। इस प्रकार की विधिवत श्लोक की व्याख्या वो पढ़ रहा था, हम सुन रहे थे। हमारा आज सुनते सुनते फिर गुरुजी ने थोड़ी व्याख्या करते हुए, गुरुजी अपने आप में और नजर डाली तो है आसुद सुद 2 दिवस संबत 20 21 गुरुवर संबत 20 21 ज्ञान धारी बजे मिलाए से। बड़े का आकाश महाकाश देह को मैं मानते थे, वो बेवकूफी हटी और अनुभूति हो गई कि परमानंद स्वरूप है मेरा आत्मा, चैतन्य है, शाश्वत है, नित्य है, विभू है, आकाश से भी ज्यादा व्याप्त है। आकाश को भी मैं व्याप रहा हूँ। खाम खा मैं अपने को आसुमल ये वो मानता। तो फिर उस समय वो विचार नहीं चले, एकदम शांत ब्राह्मी स्थिति, उसका बयान नहीं हो सकता।
ये राज समझ में तो आता है लेकिन समझाया नहीं जाता है। उसको एक बार बस आप पालो तो आपकी मीठी निगाह से लोगों का मंगल होने लगेगा, आपकी वाणी से लोगों के पाप ताप मिटने लगेंगे, आपके दीदार से लोग पुण्यात्मा होने लगेंगे। वो परमात्मा का साक्षात्कार इतना ऊंचा है कि देवता भी आपका दीदार करके अपना भाग्य बना के जाएंगे। यो तम ब्रह्मेव जानाति तेषाम देवानाम बलिम बिहति। जो इस ब्रह्म परमात्मा को जानता है उसको देवता लोग भी वंदन करते, नमस्कार करते। तीन टूक को पीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ा को। सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंग। अप्सराएं नाचे गंधर्व गान करे तब सुख, ये तो गुलामी हो गई ना। भले देवताओं से सम्मानित हो, महान आदरणीय है इंद्रदेव, हम इंद्रदेव को नन्ना मानने की गलती नहीं करेंगे। अभी भी यहाँ पधार जाए तो हम उनका प्रेम से स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। लेकिन इंद्रदेव स्वयं अपने आप को कभी कभी नन्ना महसूस करते हैं जब विचारते कि आखिर क्या पुण्य नष्ट होगा, फिर छूट जाएगा, आखिर शरीर कब तक और नृत्य कब तक। इंद्र भी तो बुद्धिमान है और कई इंद्र उसमें ज्ञानी भी बन गए जागृति करते करते। उस पुरुष की ऐसी स्थिति होती है, उपनिषद कहती है यद पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता। जिस पद को पाए बिना शक्रादय मना इंद्र आदि सब देव अपने को दीन मानते। यद पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। उस पद को आत्म पद को पाकर उस योगी को अभिमान नहीं होता, घमंड नहीं होता कि सारी सृष्टि के राज्य वैभव से गंधर्वों को 100 गुना सुख, गंधर्वों से देव गंधर्वों को 100 गुना सुख, देव गंधर्वों से आजानु देवों को 100 गुना सुख, आजानु देवों से देवों को 100 गुना सुविधा और देवों से राजा इंद्र ज्यादा सुखी। और इंद्र भी आत्म साक्षात्कार के बिना अपने को कभी कभी कोसते हैं। यद पदम प्रेप्सवो दीना, अपने को दीन मानते, ज्ञानवान का सत्कार कर लेते हैं। हे राम जी, जिसको आत्म साक्षात्कार होता है उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी भला भला चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जीव अब हमारा स्वरूप बना है। जिस आत्म सुख में ब्रह्मा जी समाधिस्थ रहते हैं, विष्णु जी योग निद्रा में विराजते हैं, शिव जी सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपारा, उस आत्म समाधि के सुख को मनुष्य देह में पा लिया। इससे बड़ा कोई आविष्कार, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती। ये भगवान कृष्ण के वचन गीता में इस प्रकार है। भगवान कहते हैं आभुवनान लोकान, ये जो 14 भुवन के लोक हैं और पद हैं, पुनरावर्तिनो अर्जुना, वो भोग भोग के फिर गिरो, फिर चढ़ो, फिर गिरो, चक्कर में रहो। मामेव उपेत पुनर्जन्म न विद्यते, मुझ चैतन्य को जानने के बाद फिर उसका पतन नहीं होता। उपनिषद कहते स्नातम तेन सर्वतीर्थम दातम तेन सर्वदात्नम कृतम तेन सर्वयज्ञम येन क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। वो वेला बड़ी पुण्यशाली है कि ब्रह्म परमात्मा के बारे में हमारी बुद्धि सोचे, भगवान को पाने के विषय में सोचे, भगवान क्या है और कितने दूर है और कैसे है, ये बात सुनने को मिल जाए तो बहुत उत्तम वेला है। भगवान के मंदिर, अल्लाह की इबादत की जगहें तो बहुत देखी, लेकिन अल्लाह भगवान और गॉड वास्तविक में तो सारे ब्रह्मांड का आत्मा बनकर, प्राणी मात्र का अंतर चेतन बनकर विराज रहे हैं। और उन्हीं की सत्ता से इस्लाम वाले यूं माने ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं। हिंदू यूं मान ले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। ईसाई यूं मान ले कि गॉड इज एवरीवेयर, सब जगह भगवान है। तो फिर नफरत और खींचातानी काहे की?
ये दुनिया में सुख शांति और माधुर्य फैलाने के लिए वेदांत और उपनिषद और भागवत के जैसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। और ये कारण है कि हिंदू संस्कृति में इतनी विशालता है तो हिंदू जहां भी जाते हैं दूध में शक्कर की नाई मिल जाते। रूपम रूपम प्रतिरूपम बभुआ, अनेक रूपों से दिखता हुआ एक ही चैतन्य, जैसे एक ही चांद पोखरों में, नदियों में, तालाबों में, सागरों में और सागर की लहरों में और थालियों में एक का एक चांद जगमगा रहा है, ऐसे ही एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक चेहरा दूसरे चेहरे से नहीं मिलता। 500 करोड़ 550 करोड़ जो भी धरती पर है, लेकिन चैतन्य तो सबकी एकता, सभी सुख चाहते, सभी की आंखें भिन्न भिन्न, चेहरा भिन्न भिन्न, लेकिन देखने की सत्ता सभी की ओ एक। स्वाद की मांग अलग अलग, लेकिन स्वाद को जानने का ज्ञान वही एक। नाक की डिजाइन अलग अलग और नाक की मांग अलग अलग, लेकिन नाक की गंध का ज्ञान देने वाला सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप है। कान से देखने सुनने का, आंख से, पांचों इंद्रियों से जो कुछ मनुष्य सुख लेता है, उस सुख का ज्ञान, चेतना और अनुभव अनुकूल पड़ा तो अंदर से झलक आती है, तो परमानंद की ही आती है। लेकिन गंदे रास्ते से जा रहा है, इसीलिए फिर गंदी योनियों को पाएगा। और शुद्ध बुद्ध रास्ते से जाकर उस शुद्ध को पाकर बाकी का उपयोग कर लेगा। साक्षात्कार के बाद भी देखेगा, सूंघेगा, चखेगा, स्वाद लेगा, लेकिन उस स्वाद का महत्व जिस स्वाद से है उसका ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहेगा। मैं हिंदी बोलता हूं तो मेरी मदर लैंग्वेज क्या भूल गया क्या? मैं नहीं, सिंधी में मैं बोल सकता हूँ, मंगाला सका दो सिंधी में। तो जो गुजराती मेरी चली गई क्या? मैं गुजराती में बोली सकूं तो क्या मारवाड़ी टोन में नहीं बोला? अरे गढ़ो बोला भाया की कर हाल है कटो। तो ऐसे ही साक्षात्कार हो जाए तो आपका बाह्य व्यवहार तो यथा योग्य हो सकेगा, लेकिन अंदर से वो जगमगाती ज्योत जो कि त्यों समझ बनी रहेगी। संसारी लोगों को सुख में जितना हर्ष होता है आपको वो नहीं होगा, क्योंकि आप परम सुख में। जो आप नन्हे थे उस समय आपको 1 रुपए के लॉलीपॉप चॉकलेट मिलते तो कितना सुख हो जाता था। अभी वो 1 रुपए के दें तो क्या होगा? आपका दिल हिलेगा नहीं। अगर चवन्नी के 25 पैसे का कोई चॉकलेट छीन लेता तो आप दुखी होते थे। अभी क्या है? आप तो वही के वही है, लेकिन बुद्धि में प्रकाश सूझबूझ बढ़ गई। ऐसे ही सारा संसार लॉलीपॉप चॉकलेट का खेल है। ज्ञानी साक्षात्कार होने के बाद राज्य मिले तो हर्ष नहीं और राज्य चला जाए तो शोक नहीं। राम राज्य की घोषणा हुई और श्री राम जी की बाछें खिली नहीं, ज्यों की त्यों समता। और राम राज्य के बदले एकाएक राम वनवास का हादसा हुआ। श्री रामचंद्र जी वहीं के वहीं, लक्ष्मण ने आए, काले जाए तीर कमान के, भाई श्री धरती की ऐसी कोई हस्ती नहीं जो आपके अनुज का मुकाबला कर सके। आपका अनुज चट्टान है और धरती के सारे सम्राट मिट्टी के ढेले हैं। अगर मुझसे टकराएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। आपके राज्य अभिषेक को कोई नहीं रोक सकता है। आपका अनुज याद है। लक्ष्मण जरा तेज मिजाज के थे। राम जी मंद मंद मुस्कुराए। लक्ष्मण, क्रोध अग्नि है, खून को भी खराब करता है, बुद्धि को भी खराब करता है। तृष्णा वैतरणी नदी है लक्ष्मण। प्रतिष्ठा सुकर की विष्ठा है। 14 साल तो बीत जाएंगे। संतों महात्माओं के दर्शन होंगे, कठिनाइयों से गुजरेंगे तो मजबूत होंगे, और भैया राज्य करेंगे तो अच्छी बात है। लखन, ये संसार के भोग तो ऐसे हैं जैसे तप्त तवे पर पानी की बूंद है, देखते देखते ही सब पसार हो जाता है। ऐसे पसार होने वाले राज्य अभिषेक के लिए तुम इतने उत्तेजित? लखन, राम जी के मीठे वचनों ने लखन को ऐसा मधुमेह विचारवान बना दिया कि फिर लखन लाला
राम जी के छाया पुरुष की न्याय सेवा करते थे।